मीरा के हाथ में अभी भी वही तस्वीर थी। उस तस्वीर में उसके पिता बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा डर उस धमकी को देखकर था जो तस्वीर के नीचे लिखी थी, सिद्धार्थ से दूर रहो। मीरा ने धीरे से सिद्धार्थ की तरफ देखा। आपके दुश्मन मेरे पापा को क्यों उठा ले गए? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें तस्वीर पर थीं। फिर उसने मीरा का फोन वापस उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पिता को सिर्फ मेरे कारण नहीं उठाया गया, तो किस कारण? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे कारण। मीरा की सांस अटक गई। मेरे? हाँ। वो कुछ कहती उससे पहले सिद्धार्थ के फोन पर कॉल आया। उसने कॉल उठाया। बोलो। दूसरी तरफ से उसके सिक्योरिटी चीफ की आवाज आई। सर, आपके घर के पास एक सस्पिशियस कार मिली है। सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत बदल गया। मीरा के घर के पास? जी। उसमें कौन था? कोई नहीं, लेकिन कार की पिछली सीट पर। वो रुक गया। क्या? एक पुराना ब्रेसलेट मिला है। सिद्धार्थ की नजर अचानक मीरा की कलाई पर गई। मीरा ने भी उसकी नजर का पीछा किया। उसकी कलाई पर बचपन से पहना हुआ एक छोटा सा चांदी का ब्रेसलेट था। सिद्धार्थ कुछ सेकंड उसे देखता रमेन। वो ब्रेसलेट किसका है? सर, यही पता लगाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। सिद्धार्थ ने कॉल काट दिया। मीरा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? मेरे घर। मीरा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं मीरा, अभी बहस करने का समय नहीं है। मैं आपके घर क्यों जाऊं? सिद्धार्थ उसके करीब आया। क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारे पिता को उठाया है, वो अब तुम्हारे पीछे है। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार उसकी आवाज को थोड़ा नरम किया। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उसकी बात में पहली बार आदेश नहीं था, एक अजीब सी आश्वस्ति थी। मीरा ने धीरे से पूछा, और अगर मैं आपके साथ चली गई? सिद्धार्थ ने कहा, तो कम से कम आज रात तुम सुरक्षित रहोगी। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे अपना कोट उठाया। दोनों ऑफिस से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा। मीरा घबरा गई। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। अंधेरे में कहीं दूर से शीशा टूटने की आवाज आई। मीरा का शरीर कांप उठा। फिर एक तेज धमाका हुआ। सिद्धार्थ ने तुरंत मीरा को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं। मीरा ने सामने देखा। ऑफिस के ग्लास डोर में गोली का निशान था। उसकी सांस रुक गई। सिद्धार्थ ने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया। पूरी बिल्डिंग सील करो। फिर उसने मीरा की तरफ देखा। तुम ठीक हो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सिद्धार्थ के हाथ पर गई। उसकी हथेली से खून निकल रहा था। आपको चोट लगी है? सिद्धार्थ ने अपनी हथेली देखी। कुछ नहीं हुआ। खून निकल रहा है। मीरा ने तुरंत अपना रूमाल निकाला और उसकी हथेली पर बांध दिया। सिद्धार्थ चुपचाप उसे देखता रहा। मीरा को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी करीब खड़ी है। जब उसने नजर उठाई, सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सिद्धार्थ ने धीमे से कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? मीरा का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। क्योंकि आप घायल हैं। सिद्धार्थ के होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। सिर्फ इसलिए? मीरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ज्यादा मत सोचिए। वो आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे की वो हल्की मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई, क्योंकि उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। एक कागज। उसने उसे उठाया।
उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार निशाना मीरा होगी। सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कागज मुट्ठी में दबा लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ, अब ये सिर्फ उसके परिवार की लड़ाई नहीं थी, अब मीरा उसकी कमजोरी बन चुकी थी। राजवीर हवेली के बाहर गाड़ी आकर रुकी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। इतनी बड़ी हवेली उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी, लेकिन आज उसे उसकी भव्यता बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में सिर्फ अपने पिता की तस्वीर घूम रही थी। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। उतरो। मीरा कुछ पल वहीं बैठी रही, फिर धीरे से बाहर आई। हवेली के अंदर कदम रखते ही कई लोगों की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। मीरा ने असहज होकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम पहली बार यहाँ आई हो। और सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। और क्योंकि अब से तुम यहीं रहोगी। मीरा चौंक गई। क्या? सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। मीरा उसके पीछे दौड़कर पहुंची। 1 मिनट, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपके घर रहूंगी? सिद्धार्थ रुका। जब तक तुम्हारे पिता नहीं मिल जाते। मैं होटल में रह सकती हूँ। नहीं, अपने दोस्त के घर। नहीं, अपने घर। सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। वहां तुम्हें ढूंढने वाले लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। मीरा चुप हो गई। सिद्धार्थ थोड़ा करीब आया। मेरे घर में सिक्योरिटी है, यहाँ कोई तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। मीरा ने धीरे से पूछा, और अगर खतरा आपके घर के अंदर हुआ तो? सिद्धार्थ की नजरें कुछ पल उसके चेहरे पर ठहर गईं। तब उसे मैं संभालूंगा। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सामने से एक खूबसूरत महिला उनकी तरफ आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सिद्धार्थ? वह सीधे उसके पास आकर रुक गई। फिर उसकी नजर मीरा पर गई। और ये? सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के कहा। मीरा। महिला ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। मीरा कौन? सिद्धार्थ ने शांत आवाज में कहा। मेरी जिम्मेदारी। महिला की मुस्कान गायब हो गई। जिम्मेदारी? हाँ। वो महिला कुछ कहती उससे पहले सिद्धार्थ ने मीरा की तरफ देखा। अपने कमरे में जाओ। मीरा ने हैरानी से पूछा, कमरा? तुम्हारा सामान वहां है। लेकिन मेरा सामान तो मैंने मंगवा लिया है। मीरा उसे घूरती रह गई। आपने मेरी अनुमति के बिना मेरा सामान भी मंगवा लिया? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। आप हर चीज का फैसला खुद क्यों करते हैं? सिद्धार्थ ने हल्की सी भौं उठाई। क्योंकि तुम हर खतरे को हल्के में लेती हो। मीरा गुस्से में मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, लेकिन 2 कदम बाद रुक गई। उसने पीछे मुड़कर पूछा, मेरा कमरा कौन सा है? सिद्धार्थ ने ऊपर की ओर इशारा किया। मेरे कमरे के सामने वाला। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या? सिद्धार्थ बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। ये आदमी सच में पागल है। लेकिन उसके होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। रात काफी हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे गार्डन में सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे थे। वो अपने पिता को लेकर परेशान थी। तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिद्धार्थ खड़ा था। उसने कोट उतार दिया था और शर्ट की स्लीव्स मोड़ रहा था। अचानक उसकी नजर मीरा पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। मीरा तुरंत खिड़की से हट गई। मैं उसे देख नहीं रही थी, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। मीरा चौंक गई। कौन? मैं। सिद्धार्थ की आवाज थी। मीरा ने दरवाजा खोला। सिद्धार्थ के हाथ में एक कप था। ये लो। क्या है? दूध। मीरा ने उसे देखा। मैं बच्ची नहीं हूं। पता है। तो फिर? आज तुमने कुछ खाया नहीं। मीरा चुप हो गई। उसने कप ले लिया। थैंक यू। सिद्धार्थ जाने के लिए मुड़ा। तभी मीरा ने पूछा, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? सिद्धार्थ रुक गया। कुछ पल बाद उसने पीछे मुड़े बिना कहा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ
वो रुक गया। फिर उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। तो मुझे वो गलती दोबारा करनी पड़ेगी जिसे मैं 18 साल पहले कर चुका हूं। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। कौन सी गलती? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। वो चला गया। मीरा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था। सिद्धार्थ ने 18 साल पहले ऐसी कौन सी गलती की थी? उसी समय नीचे से एक सिक्योरिटी गार्ड की चीख सुनाई दी। सर! सिद्धार्थ तुरंत पलटा। मीरा भी सीढ़ियों तक आ गई। गार्ड ने हाथ में एक छोटा सा पार्सल पकड़ा हुआ था। ये गेट के बाहर मिला है। सिद्धार्थ ने पार्सल खोला। अंदर वही पुराना चांदी का ब्रेसलेट था और उसके नीचे एक छोटी सी तस्वीर। तस्वीर देखते ही सिद्धार्थ की आंखें ठहर गईं। वो मीरा की बचपन की तस्वीर थी, लेकिन इस बार तस्वीर में मीरा अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक छोटा लड़का खड़ा था। सिद्धार्थ ने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। मीरा ने पूछा, वो लड़का कौन है? सिद्धार्थ ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जिसे मीरा समझ नहीं सकी। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हाथ तस्वीर को इतना कसकर पकड़े हुए थे कि कागज मुड़ गया, क्योंकि सिद्धार्थ उस लड़के को पहचानता था बहुत अच्छी तरह, और वो लड़का खुद सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के हाथ में पकड़ी तस्वीर देखकर मीरा की नजरें वहीं ठहर गईं। एक छोटी लड़की और उसके बगल में खड़ा एक लड़का। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस लड़की का चेहरा उसका था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन लड़का सिद्धार्थ कह रहा था कि वो खुद था। आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तस्वीर को उलट पलट कर देखने लगा। पीछे एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2008। मीरा ने तारीख पढ़ते ही कहा, उस समय मैं 8 साल की थी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। और मैं 12 का। दोनों कुछ पल चुप रहे। मीरा ने तस्वीर फिर हाथ में ले ली। लेकिन मुझे आपके साथ ऐसी कोई तस्वीर याद नहीं। मुझे भी नहीं। फिर ये तस्वीर किसने खींची? सिद्धार्थ की नजर तस्वीर के कोने पर गई। वहाँ एक जगह हल्का सा निशान था, जैसे तस्वीर का कोई हिस्सा जानबूझकर काटा गया हो। उसने तस्वीर को रोशनी के सामने किया। यहाँ कुछ था क्या? किसी तीसरे व्यक्ति की तस्वीर। मीरा ने चौंक कर पूछा, तीसरा व्यक्ति? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। किसी ने इसे काटकर हटा दिया। मीरा के मन में अचानक कुछ चमका। एक बहुत पुरानी याद, बारिश, एक बड़ा सा घर, किसी आदमी का हाथ पकड़े हुए वो भाग रही थी और कोई उसे पीछे से पुकार रहा था। मीरा! उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। आह! सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आया। क्या? मैं उस दिन यहाँ नहीं थी। सिद्धार्थ की नजरें बदल गईं। क्या मतलब? मुझे लगता है मैं किसी और जगह थी। कहाँ? मीरा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन याद फिर धुंधली हो गई। मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले मीरा की नजर उसके हाथ पर पड़ी। कल लगी चोट से फिर खून रिस रहा था। आपकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई। कुछ नहीं है। मीरा ने बिना पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। बैठिए। सिद्धार्थ ने उसे देखा। मीरा, चुप रहिए। वो उसे सोफा पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। सिद्धार्थ उसे देखता रिप्रेजेंटा। मीरा उसकी हथेली पर दवा लगाने लगी। उसकी उंगलियां बहुत सावधानी से उसकी चोट के आसपास चल रही थीं। सिद्धार्थ की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। तुम हमेशा इतनी जिद्दी रहती हो? मीरा ने बिना ऊपर देखे कहा। आप हमेशा इतने परेशान करने वाले रहते हैं। सिद्धार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद। मीरा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। इस बार मीरा ने पहले नजरें नहीं हटाईं, लेकिन तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। राघव तेजी से अंदर आया। सर, हमें उस आदमी के बारे में पता चल गया है। सिद्धार्थ तुरंत गंभीर हो गया। कहाँ है? पुराने राजवीर गोदाम के पास। सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। वही गोदाम जहाँ 18 साल पहले आग लगी थी। राघव ने आगे कहा, और वहाँ एक और चीज मिली है। क्या? राघव ने एक छोटा सा पुराना बैग आगे बढ़ाया। ये। मीरा की नजर बैग पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये मेरा है। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ। तुम्हें यकीन है? बहुत। उसने बैग के छोटे से निशान को छुआ। ये मुझे बचपन में पापा ने दिया था।
सिद्धार्थ ने बैग खोला। अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक छोटी सी पर्ची। उसने पर्ची खोली। सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस रात आग लगी थी मीरा वहाँ मौजूद थी। मीरा की सांस रुक गई। नहीं। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। मीरा की आंखों में डर उतर आया था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने पर्ची मोड़ दी, फिर उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि किसी ने तुम्हारी यादों को तुमसे छिपाया है। कौन? सिद्धार्थ ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर खिड़की के बाहर चली गई। ये पता लगाने का वक्त आ गया है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अकेले मत जाइए। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलोगी? मीरा ने बिना सोचे कहा। हाँ। सिद्धार्थ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, तो इस बार मेरे पीछे नहीं? उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे साथ चलना। मीरा के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था पुराना गोदाम सिर्फ 18 साल पुराने राज का जवाब नहीं था। वहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, और उसके पास मीरा के बचपन का वो सच था जिसे जानने के बाद सिद्धार्थ और मीरा का रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की भीड़ पीछे छूट चुकी थी। सिद्धार्थ की कार एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर पहले तक उसके हाथ में उसके बचपन की तस्वीर थी। अब वही तस्वीर उसके लिए डर का कारण बन चुकी थी। आपको सच में लगता है कि वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है? मीरा ने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ की नजर सड़क पर थी। हाँ। और अगर वो वही आदमी हुआ? तो इस बार वो भाग नहीं पाएगा। मीरा चुप हो गई। कुछ देर बाद कार एक पुराने लोहे के गेट के सामने रुक गई। सिद्धार्थ ने गाड़ी बंद की। सामने अंधेरे में एक जर्जर इमारत खड़ी थी, पुराना राजवीर गोदाम। मीरा ने उसे देखते ही बेचैनी महसूस की। मुझे यहाँ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। क्या? पता नहीं। मीरा ने अपनी कनपटी दबाई। जैसे मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास रहना। दोनों अंदर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल और पुराने सामान की गंध थी। हर कदम की आवाज पूरे गोदाम में गूंज रही थी। अचानक मीरा रुक गई। सिद्धार्थ, क्या हुआ? उसने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा निशान बना था, एक चांद और तारे का निशान। मीरा उसे देखते ही पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अचानक एक धुंधली याद चमकी। एक छोटी बच्ची उसी निशान को छू रही थी, और एक आदमी कह रहा था, जब भी डर लगे इस निशान को देखना। मीरा ने आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे याद आ रहा है। सिद्धार्थ उसके पास आया। क्या? मैं यहाँ आई थी। अचानक पीछे से लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। मीरा डरकर सिद्धार्थ के करीब आ गई। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। 1, 2, 3। सिद्धार्थ ने मीरा का हाथ पकड़ा। यही रहो। नहीं। मीरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं आपके साथ चलूंगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा। फिर दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर एक कमरा था। दरवाजा बंद था। सिद्धार्थ ने उसे खोलने की कोशिश की। अंदर से किसी ने कुंडी लगा रखी थी। पीछे हटो। सिद्धार्थ ने एक जोरदार धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बीच में एक मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके पास गया। उसने प्ले दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर एक आदमी की आवाज आई। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल गई है, तो इसका मतलब है कि मीरा वापस आ चुकी है।
मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। आवाज आगे बोली, सिद्धार्थ, तुम्हें जो बताया गया था वो झूठ था। सिद्धार्थ की सांस थम गई। तुम्हारे पिता की मौत के लिए राजेश राजपूत जिम्मेदार नहीं था। मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो फिर कौन था? रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड की खामोशी हुई। फिर वही आवाज बोली, जिस आदमी ने तुम्हारे पिता को मारा। सिद्धार्थ की मुट्ठी कस गई। वो तुम्हारे सबसे करीब था। अचानक टेप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से सिद्धार्थ की तरफ देखा। आपके सबसे करीब कौन था? सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कमरे की दूसरी दीवार पर एक छोटी लाल बत्ती जल उठी। एक स्क्रीन चालू हुई। उस पर एक पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने लगी। मीरा ने स्क्रीन देखते ही अपना मुंह ढक लिया। वीडियो में 8 साल की छोटी मीरा दिखाई दे रही थी। वो उसी गोदाम में खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं इसे पहचानती हूं। सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा, कौन है? मीरा की आंखों में डर भर गया। ये वो पीछे हट गई। ये मेरे पापा नहीं हैं। स्क्रीन पर आदमी धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। चेहरा साफ दिखाई दिया। सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं। उसके होठों से सिर्फ एक नाम निकल, राघव। मीरा ने उसकी तरफ देखा। राघव? वही आदमी जो इतने सालों से सिद्धार्थ का सबसे भरोसेमंद साथी था। और उसी क्षण उनके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने मीरा को अपने पीछे कर लिया, लेकिन आवाज फिर आई, अब तुम्हें वो सच जानना ही होगा जो तुम्हारे पिता ने अपनी मौत से पहले मुझसे छिपाया था। और फिर पूरे गोदाम की लाइटें एक साथ जल उठीं। सामने कोई खड़ा था, राघव। ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।